अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उमर और आप देख रहे हैं जलंधर बिल्डिंग मटेरियल स्टोर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, डॉलर की रेट में हुई है बहुत बड़ी कमी और आप दोस्तों के बहुत ज़्यादा मुझे क्वेश्चंस आ रहे थे इंस्टाग्राम पर भी और बहुत से लोग मेरे यूट्यूब पर भी पूछ रहे थे कि भाई जब डॉलर का रेट अप होता है तो काफ़ी कंस्ट्रक्शन के मटीरियल्स ऐसे हैं जिनके रेट्स आसमान की बुलंदियों पर जाना शुरू हो जाते हैं। तो अब जब सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान के बैंकों में 3 अरब डॉलर डाले हैं, जिसकी वजह से जो डॉलर का रेट है वो यकदम कम हुआ और अच्छी खासी कमी देखने में आई है और आने वाले दिनों में भी इस डॉलर के रेट में कमी होने जा रही है। तो क्या इसकी वजह से कंस्ट्रक्शन मटेरियल के रेट्स कम हो सकते हैं या फिर नहीं, और वो कौन कौन से कंस्ट्रक्शन मटेरियल हैं जिनके रेट्स डॉलर के अप होने की वजह से अप होते हैं। तो अब जब डॉलर के रेट में कमी हो रही है तो क्या वो मटीरियल्स के रेट में भी कमी होगी या फिर नहीं, ये तमाम बातें मैं आपको आज के इस वीडियो में बताता हूँ। अगर आप अपने घर की तामीर कर रहे हैं या फिर फ्यूचर में करने वाले हैं तो ये दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम आपके लिए मजीद अच्छी से अच्छी वीडियोज़ ला सकें। तो चले दोस्तों, बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल रेट्स के हवाले से आपको कोशिश करते हैं कि अप टू डेट रखें। चाहे सीमेंट का रेट हो, चाहे सरिये का रेट हो, आप हमारी पिछले वीडियोस देख सकते हैं कि जब भी रेट्स में कोई थोड़ी बहुत भी चेंजिंग होती है तो हमारी कोशिश होती है कि हम आपको उसी वक्त वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। तो अब एक क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा था इंस्टाग्राम पर भी और यूट्यूब पर भी। दोस्तों, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो ये मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, इधर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप इधर मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत से दोस्त यही बात बार बार पूछ रहे थे कि भाई अब जो डॉलर का रेट अचानक कम हुआ है, क्या इसका जो इम्पैक्ट है कंस्ट्रक्शन मटीरियल के जो रेट्स हैं, जब बढ़ता है डॉलर, जब उसके रेट्स बढ़ते हैं तो क्या उन मटीरियल्स पर अब पड़ेगा या फिर नहीं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि जो डॉलर का रेट होता है इससे बिल्कुल वाज़े डिफरेंस पड़ता है जब कुछ कंस्ट्रक्शन के मटीरियल हैं जिनके रेट्स डॉलर के अप होने की वजह से फ़ौरन अप होने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ कि डॉलर का रेट बढ़ने की वजह से क्यों मटेरियल्स के रेट्स बढ़ते हैं। दोस्तों, जब आप बाहर से कोई चीज़ मंगवाते हैं वो आपको परचेज़ करनी पड़ती है ज़्यादातर डॉलर्स में। जब $1 150 रुपये का होगा तो जब आप $1 की चीज़ बाहर से मंगवाएंगे पाकिस्तान में तो आपको मिलेगी 150 रुपये की। लेकिन अगर डॉलर 190 रुपये का या 170 रुपये का होगा तो वही चीज़ जो है वो आपको जो 150 में मिल रही थी वो तब आपको 170 या फिर 190 रुपये में मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो बहुत सी आइटम्स हैं कंस्ट्रक्शन के हवाले से जिनका खाम माल जो है वो बाहर से आता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, पेंट का काफ़ी ज़्यादा खाम माल पाकिस्तान का बाहर से आता है, जिसकी वजह से जब भी डॉलर का रेट बढ़ता है तो पेंट्स के रेट्स बढ़ जाते हैं। इसी तरह सरिये का माल भी बाहर से आता है, जिसकी वजह से जो सरिया है जब डॉलर का रेट इंक्रीज़ होता है तो इसके रेट में भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इसका रेट भी मज़ीद बढ़ जाए, जो कि आपने पिछले 6 महीने के दौरान तो देख ही लिया है। तो दोस्तों, इस तरह और भी कुछ मटीरियल्स हैं जैसा कि आपकी इलेक्ट्रिक जो चीज़ें हैं वो भी बाहर से आती हैं। इसी तरह सैनिटरी की आइटम्स कुछ बाहर से आती हैं, जिसकी वजह से जब डॉलर का रेट बढ़ता है तो इन चीज़ों के रेट्स ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। अभी जो महंगाई की नई लहर है कंस्ट्रक्शन मटीरियल रेट्स के हवाले से, दोस्तों ये सिर्फ डॉलर्स की वजह से नहीं है, इसमें और भी फैक्टर्स हैं। कुछ तो माफिया बैठा हुआ है पीछे हमारे, जो कि कोई चीज़ शॉर्ट होती नहीं है वो उस चीज़ को स्टॉक करते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में जो है वो चीज़ें शॉर्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनके रेट्स अप हो जाते हैं। इसको आप मसनूई महंगाई कह सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत सी चीज़ों के पिछले दिनों में रेट्स अप हुए हैं। जैसा कि गिलू का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा है, जिसकी वजह यही थी कि मार्केट में तो गिलू मौजूद था लेकिन कुछ स्टॉक करने वालों ने इसको स्टॉक किया और फिर अचानक जब इसकी सप्लाई बंद हुई तो इसके रेट्स बढ़ गए। इसी तरह सीमेंट के हवाले से भी यही है कि अभी सीमेंट के जो रेट्स बढ़ रहे हैं कुछ कोटा सिस्टम लगा हुआ है, जिसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई मुतासर होती है और इसके रेट्स वो बढ़ा देते हैं। तो दोस्तों, अब बातें हैं कि क्या डॉलर का रेट कम होने की वजह से जो है वो हमारे कंस्ट्रक्शन के मटीरियल्स वो कौन कौन से जिनके रेट्स कम हो सकते हैं। दोस्तों, अगर डॉलर का रेट अगर सिर्फ देखा जाए तो उसके हिसाब से आपके पेंट्स के रेट कम हो सकते हैं, सरिया का रेट कम हो सकता है और दूसरी जो चीज़ें भी आपकी बाहर से इंपोर्ट होकर आ रही हैं, इलेक्ट्रिक्स के हवाले से जो बिजली का सामान है वो काफ़ी बाहर से आता है, सैनिटरी के हवाले से कुछ चीज़ें हैं वो बाहर से आती हैं, इनके रेट्स कम हो सकते हैं। लेकिन इस पर एक शर्त है, बहुत बड़ी शर्त है, वो है आपकी जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं। वज़ीर-ए-आज़म का जो लेटेस्ट बयान आया है वो पढ़कर बहुत हैरत हुई है और सुनकर बहुत तशवीशनाक हालात भी नज़र आ रहे हैं कि पेट्रोलियम की जो कीमतें हैं वो काबू में नहीं रहेंगी, वो आपकी मज़ीद बढ़ाने वाली है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जिसकी वजह से जो बेनिफिट्स आपको मिलने थे डॉलर का रेट कम होने की वजह से हो सकता है कि वो अब मुश्किल मिलें। पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ती हैं
तो फिर मुश्किल हो जाएगा आपको जो डॉलर का रेट कम हुआ है इससे फ़ायदा उठाना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में अगर पेट्रोलियम की प्राइसेस नहीं बढ़ती तो कुछ मटेरियल्स के रेट्स कम होने के चांसेस हैं, अगर डॉलर ऐसे नीचे आता रहा तो। अगर पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ती हैं तो फिर आपको पता है कि लोडिंग्स के खर्चे बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से जो किरायों में इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से कॉस्ट तो ज़ाहिर सी बात है आम जो परचेज़र होता है, आम बंदा जिसने माल ख़रीदना होता है उसने ही पे करनी होती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो के मतलब आपका कोई और क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।